हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलसीडी। तो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में इंदस रिवर के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो हमने देखा था इंदस के बारे में कि वो कहाँ से आता है, तिब्बत से। तिब्बत में बुखारचू ग्लेशियर मतलब इस नाम का एक ग्लेशियर है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है, जहाँ पर इसका जो हेड स्ट्रीम है, स्टार्टिंग में इसको क्या शिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है, लाइन्स माउथ। तो यहाँ से निकलता है और फिर ये इंडिया में कहाँ इंटर होता है, लद्दाख में आ जाता है। इंडिया में सिर्फ लद्दाख में चलता है, और लद्दाख में कौन सी सिटी इसके ऊपर है, लेह। फिर इसके बाद क्या होता है, अलग अलग हमने इसके कोर्सेज देखे थे, कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो पाकिस्तान में इंटर हो जाता है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमने पढ़नी है, जो जम्मू एंड कश्मीर, रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमने पढ़ने हैं, वो है झीलम। झीलम कहाँ से निकलता है, चनाब कहाँ से निकलता है और इसके साथ कहाँ पर मिलता है, रवि कहाँ से निकलता है और इसके साथ कहाँ पर मिलता है। तो ये सब हमने पढ़ने हैं। आज इस लेक्चर में हम झीलम को देखेंगे और चनाब को देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी ट्रिब्यूटरीज होंगी इसकी, इंदस की, उनको बाद में देखेंगे। और इसके अलावा बाकी जो जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम इस लेक्चर में नहीं, इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसके अंदर लेंगे। तो मेनली हमने क्या देखना है, रिवर के बारे में ज़्यादा क्या याद रखना होता है, उसका ओरिजिन क्या है, वो निकलता कहाँ से है, और उसका माउथ क्या है, वो किसके अंदर मिलता है। यानी मिसाल के तौर पे अभी मैं झीलम की बात करता हूँ, तो ये यहाँ अनंतनाग, वेरीनाग से निकलता है, और इसका माउथ क्या है, ये चनाब रिवर में मिल जाता है। ओके, तो कहाँ से निकलता है रिवर, कहाँ पर मर्ज होता है। ओके, अगर कोई इंपॉर्टेंट सिटी उसके ऊपर है तो वो इंपॉर्टेंट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और भी, वो हम जैसे जैसे हम लेक्चर को कंटिन्यू करके वो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो मेन ये चीज़ें, उसका ओरिजिन क्या है, उसका मौत क्या है, और बाकी उसके रिलेटेड जो फैक्ट आएंगे वो करने पड़ते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में हम, जैसे मैंने कहा, एक झीलम को लेंगे, एक चनाब को लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले झीलम से। अब एक सेकंड। ओके, तो जहाँ तक झीलम की बात है, तो झीलम की सबसे पहले नोमेनक्लेचर की बात करते हैं कि कश्मीरी में इसको वैथ कहते हैं। मैंने सुना नहीं वैसे एज इट इज़ किसी को वैथ कहते हुए, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ तो हमें याद करना पड़ेगा। संस्कृत में इसको वेतिस्ता कहते हैं, और ग्रीक्स इसे हेदस्पस कहते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में एंशिएंट इंडिया में, स्पेशली जब मैंने कश्मीर की हिस्ट्री जब पढ़ाई है, वहाँ पर भी इसके बारे में, बैटल ऑफ हेदस्पस के बारे में कहा था। और जब एंशिएंट इंडिया की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर जब पढ़ाया जाता है तो उसमें हम बैटल ऑफ हेदस्पस का मेंशन करते हैं। तो हेदस्पस जो है ये झीलम का ही पुराना नाम है। तो हेदस्पस कहाँ पर हुई थी, यही झीलम नदी के किनारे पर बैटल ऑफ हेदस्पस हुई थी। मोस्ट प्रोबेबली 327 BC में हुई थी। तो बैटल ऑफ हेदस्पस किस नदी पे किनारे हुई थी, झीलम नदी के किनारे। तो ग्रीक जो है बेसिकली हेदस्पस, इसको झीलम को कहा जाता था, इसीलिए उसे बैटल ऑफ हेदस्पस कहा जाता। तो बैटल ऑफ हेदस्पस का अगर दूसरा नाम पूछा जाएगा तो वो क्या है, वो बैटल ऑफ झीलम ही है, या फिर झीलम का दूसरा नाम क्या है, हेदस्पस है। तो ये नाम किसने दिया है, ग्रीक्स ने दिया है। अलेक्जेंडर की बात करें, अलेक्जेंडर कहाँ तक का था, मैसेडोनिया, ग्रीक का था वो। ओके, अब ये आ गए 3 नाम रहे याद। तो संस्कृत में इसका नाम वेतस्ता है, कश्मीरी में वैथ, और ग्रीक से इसका नाम हेदस्पस रखा है। ओके, अब जैसे मैंने कहा था हमें 2 चीज़ें ज़्यादा याद रखनी होती है, एक तो इसका ओरिजिन कहाँ है और दूसरा इसका माउथ का है। इसको देखते हैं। तो ओरिजिन क्या है, वेरीनाग स्प्रिंग, यानी वेरीनाग जो अनंतनाग के अंदर है, तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है वेरीनाग से, जो कहाँ है, फुट ऑफ पीर पंजाल। ओके, तो वहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, और आगे चलते चलते ये कहाँ पर मर्ज होता है, चिनाब रिवर के साथ मर्ज हो जाता है। और कहाँ पर, त्रिमू जहांग, जो पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहाँ पर ये चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है। ओके, इसके अलावा ये नेविगेबल है। नेविगेबल का मतलब क्या है कि इसके ऊपर आप चल सकते हो, ऐसा नहीं कि पैदल चल सकते हो। इसके ऊपर चलने का मतलब है कि आप बोट्स के सहारे इसके ऊपर चल सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो खनबल से कुछ जगहों पे खंडियार लिखा, कुछ जगहों पे डायरेक्टली बारामूला लिखा है, कुछ जगहों पे वुलर लेक लिखा हुआ है। ओके, तो आप ये देख लेना, जैसे जैसे ऑप्शन होंगे, कहीं पे खंडियार होगा, कहीं पे बारामूला होगा, कहीं पे वुलर लेक होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन को चूज़ करोगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेविगेबल है। इसे कश्मीर का मेन रिवर कहा जाता है, या फिर मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके, तो बेसिकली ये कश्मीर छोड़ने के बाद कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। कहाँ से, बारामूला, उड़ी से। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कुछ नहीं करना है, आपको याद रखने ये 3 नाम। कश्मीरी नाम इसका क्या है, वैथ है, संस्कृत में क्या कहते हैं, और ग्रीक में से क्या कहते हैं, ओरिजिन क्या है इसका, माउथ क्या है इसका। ओके, उसके अलावा ये 2 मैंने फैक्ट्स अलग से कह दिए, आपको ये याद रखने हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार आए हैं क्वेश्चन, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है, और जेके भी सीधे यहाँ तक पूछ लेते कि राइट बैंक कौन सी और लेफ्ट बैंक कौन सी। तो इसलिए आपको इन्हें रटना पड़ेगा कि लेफ्ट बैंक वाली कौन सी है, राइट बैंक वाली कौन सी है। तो राइट बैंक की बात करें तो ब्रिंगी,
ये अनंतनाग रिसेंटली मुझे लगता है कोकरनाग में जो इशू हुआ था कि वो एक खड्डा सा आ गया था इसमें एक रिवर में, मैंने बस न्यूज़ में सुना था, तो शायद वो ब्रिंगी रिवर ही था। तो ब्रिंगी, उसके बाद लिदर, उसके बाद सिंध नाला, इरिन, मधुमती, पोरो, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो वैशव, रामबायरा, दूध गंगा, सुखनाग, ये क्या है, ये इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो इनको जैसे मैंने कहा एज इट इज़ ही याद करना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अब आगे कॉन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये बिल्कुल याद रख लेना आप बिल्कुल क्या अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर मैंने देखे क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन आते रहेंगे, स्पेशली जो ये आपके होते हैं एग्जाम कौन से CBT वाले, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब बात करेंगे लिदर रिवर। अब लिदर रिवर क्या है, ये क्या है, अभी हमने देखा ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो लिदर रिवर झीलम के साथ कहाँ पर मिलती है, तो मीरगुंड, विलेज मीरगुंड खनबल में मिलती है। सिंध रिवर जो है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि इसके साथ मिलती है तो ऑब्वियसली इसकी ट्रिब्यूटरीज हुई। तो सिंध रिवर कहाँ पर होता है, शादीपुरा में। वैशव रिवर जो होता है ये संगम अनंतनाग में इसके साथ मिलता है। इसके बाद कृष्ण गंगा रिवर जो नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर मिलते हैं, दोमेल मुजफ्फराबाद में। पुंछ रिवर, मांगला डैम रिजर्वायर, चनाब रिवर के साथ जैसे मैंने कहा था जहांग इन ये त्रिमू इन जहांग पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, वहाँ पर मिलता है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट सिटी, जैसे मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट सिटी जो पूछी जाती है कि इस नदी के किनारे कौन सी, इस नदी के गंगा रिवर के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी आती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज आती है, इसी तरह से यहाँ पर भी पूछी जाती है। श्रीनगर एक इंपॉर्टेंट सिटी है, अनंतनाग ऑब्वियसली उसी डिस्ट्रिक्ट से तो निकलता है, वेरीनाग से, तो ये भी आती है। बारामूला, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो इसके ऊपर आती है, इसके किनारों के ऊपर आती है। उसके बाद हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लवर झीलम, मौरा और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये किसके ऊपर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं आपके झीलम रिवर के ऊपर। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था कि भाई बताओ भाई ये जो मेन हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट है कश्मीर वैली का, तो वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना था, एक तो वैली ऑफ झीलम और दूसरे जो अपर करेवा है, इन दो से मिलकर कश्मीर का मेन हाइड्रोजियोलॉजिकल यूनिट बन जाता है। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन की सीधे स्टेटमेंट जो आई थी पेपर में मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब बात करते हैं चनाब रिवर की। अब चनाब रिवर की बात करें तो इसका भी ओरिजिन देखेंगे, मोड देखेंगे और इसका कोर्स देखेंगे। तो ओरिजिन क्या है, बारालाचा पास, लाहौल स्पीति रीजन, हिमाचल प्रदेश। ये लाहौल स्पीति मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक बार पेपर में ओरिजिन पूछा था और वहाँ पर मैं देख रहा था, मुझे लगता है शायद CGL का था वो, SSC CGL का, तो वहाँ पर ना बारालाचा था ना हिमाचल था, वहाँ पर ऑप्शन में लाहौल स्पीति था। ओके, तो इस बात का भी आप ख्याल रख लेना। तो कहाँ से निकलता है, बारालाचा पास, लाहौल स्पीति यानी हिमाचल प्रदेश से निकलता है। होता क्या है वहाँ पर, मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर 2 लेक्स हैं, एक का नाम है चंद्रा, ओके, और एक का नाम है यहाँ पर लिखा है, एक का नाम चंद्रा है और एक का नाम भागा है। ये जो चंद्रा है ये चंद्रतल नाम की एक लेक है, वहाँ से नहीं निकलता, लेकिन बिल्कुल वहाँ के करीब करीब एक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलता है। और दूसरा जो भागा है, भागा ये नाले हैं, छोटे छोटे 2 नाले हैं। तो ये जो भागा है ये कहाँ से निकलता है, ये सूर्यतल से निकलता है। देखो आसान है याद रखना, देखो चंद्रा से चंद्रा, ओके, तो चंद्रतल लेक आप कह सकते हो वहाँ से निकलता है, वहाँ से निकलता है, वहाँ के साथ में एक ग्लेशियर है, ओके, लेकिन चंद्रतल के ही नाम से फेमस है, तो वहाँ से निकलता है। और भागा की बात करें ये सूर्यतल से, अगर चंद्रतल याद रहेगा सूर्यतल याद रहेगा, चंद्र का मतलब है चांद और सूर्य का मतलब है सूरज। ओके, तो 2 स्ट्रीम से एक आ गया चंद्रा, एक आ गया भागा। चंद्रा कहाँ से निकलता है, चंद्रताल के पास, और भागा कहाँ से निकलता है, सूर्यतल के पास। ये दोनों निकलते हैं और ये कहाँ पर मिलते हैं, टिंडी नाम की एक जगह है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू वहाँ पर, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक रिवर आ रहा है और ये दूसरा रिवर आ रहा है, यहाँ पर ये दोनों रिवर मिल जाते हैं और ये टिंडी वाली जगह देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत व्यू है, हिमाचल के अंदर है ये। और यहाँ से आगे जो है इसको चंद्रभागा कहना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से आगे से क्या कहेंगे, चंद्रभागा कहना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए चंद्रा और भागा टिंडी के पास मिल गए, ये मैं कोर्स बता रहा हूँ। और यहाँ से आगे इसका नाम क्या पड़ेगा, चंद्रभागा नाम पड़ेगा। और चंबा जो वैली है वहाँ से होते हुए हिमाचल की, वहाँ से होते हुए गुजरती है, फिर जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ में पाडर के अंदर। ओके, पाडर का नाम आपने सुना होगा, मुझे याद आता जब मैं छोटा था तो इस चनाब रिवर के बारे में पूछता था तो मुझे कहा जाता था कि पाडर से ही निकलता है, पाडर में कोई सा एक बड़ा सा मैदान और वहाँ पर बीच में फूटता है, ऐसा मैंने बचपन में सुना था, लेकिन ऐसा जैसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन क्या है। तो पाडर से जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पर, किश्तवाड़ पाडर में ये निकलता है। उसके बाद जो है ये जब आता है आगे बढ़ता है तो वाड़वन रिवर, उसको मरुसदर रिवर भी कहते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये इसे ज्वाइन करती है और यहाँ से आगे इसका नाम चनाब पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखोगे वहाँ से किश्तवाड़, डोडा, आगे रामबन, तो इसको कहा जाता है चनाब वैली। मेनली इसमें डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ और आगे रामबन आ जाता है। ओके, तो यहाँ से आगे इसका नाम चनाब पड़ता है।
तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पार करने के बाद कहाँ पर पहुँचता है, डोडा में पहुँचता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कालनाई रिवर। अब ये कालनाई रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कालनाई रिवर जो ये इसी की ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली डोडा डिस्ट्रिक्ट में बात करूँ तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया आता है, उसका नाम भलेसा है। ओके, भलेसा को कहा जाता है BHALESSA, भलेसा को कहा जाता है प्लेस ऑफ गुड पीपल, हिंदी में कहते हैं भले लोगों का देश। ओके, तो ये मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर लिखा था। तो भलेसा की बात करें, यहाँ से एक जो मेन रिवर है भलेसा का, उसे कहा जाता है कालनाई रिवर। ओके, देखो ये जो मैं ऑरली जो बातें कह रहा हूँ ना, इसे भी नोट किया करो। कालनाई रिवर, कालनाई रिवर में बहुत सारे, भलेसा के अंदर बहुत सारे नाले आते हैं साइड साइड से, और वो उस कालनाई रिवर में मिलते हैं। ओके, कालनाई रिवर में मिलते हैं। फिर कालनाई रिवर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ठाठरी नाम की एक जगह है। अब जो डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के होंगे, दोनों मेरी बातें अच्छे से समझ रहे होंगे, या फिर जो इस तरफ गए होंगे वो भी मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ठाठरी के अंदर क्या होता है, ऐसे एक रिवर आता है किश्तवाड़ वाली साइड से, और ऐसे एक रिवर पीछे से आ रहा होता है। ओके, तो ये दोनों नदियां यहाँ पर मिलती है। ये जो दूसरा रिवर आ रहा होता है भलेसा वाली साइड से, इसको कालनाई रिवर कहते हैं। भलेसा वही जगह है जहाँ से गुलाम नबी आज़ाद, जो फॉर्मर बीजेपी ये कांग्रेस के MP रह चुके हैं, अभी उनने वहाँ से रिज़ाइन किया है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मूवमेंट चला रहे हैं अभी के लिए। तो कालनाई रिवर भलेसा से आता है, और यहाँ पर ठाठरी में ये कालनाई रिवर और चनाब रिवर आपस में मिल जाते हैं। तो ये मैं कालनाई रिवर के बारे में बता रहा था। कालनाई रिवर कहाँ है? कालनाई रिवर बेसिकली भलेसा से ही आता है, और ये क्या है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। किसकी? चनाब की ट्रिब्यूटरी है ये। जो एग्जैक्ट प्लेस इसकी ठाठरी है, ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है। तो ठाठरी के अंदर मिल जाता है। ठाठरी कहाँ पर है? जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। देखो बात क्या है, किश्तवाड़ पहुंचा ना, इसका चनाब नाम पड़ा। फिर उसके बाद डोडा, डोडा भी डोडा मेन जो डोडा है वहाँ पर नहीं पहुंचा है। डोडा से पहले एक जगह आती है मेन डोडा है तो डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर ठाठरी, वहाँ पर कालनाई रिवर इसके साथ मिल जाता है। ओके, फिर जब ये मेन डोडा में पहुंचता है, ओके, डोडा भी बेसिकली दो जगहें हैं। एक नीचे आता है जो बिल्कुल चनाब के साथ लगता है, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया, डूब चुका है चनाब के अंदर, इसको पुल डोडा कहा जाता है। और ऊपर जो मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सिटी जो है डोडा सिटी जिसे कहा जाता है, वो अलग है। तो जहाँ पर बिल्कुल ये भद्रवा के लिए रास्ता जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, भद्रवा से एक रिवर आता है, तो उस रिवर को क्या कहते हैं, कालगोनी रिवर। तो वो रिवर जो है इसके साथ मिल जाता है, तो ये एक और ट्रिब्यूटरी इसकी बन जाती है, डोडा में ये मिलते हैं। उसके बाद आगे चलकर डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पार किया, डिस्ट्रिक्ट डोडा पार किया, फिर ये रामबन में एंटर होता है। और जब जम्मू के लिए आते हैं, डोडा से जब जम्मू के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा बटोत से पहले पहले, तो वो क्या है, बगलियार प्रोजेक्ट है। तो बगलियार प्रोजेक्ट बेसिकली कहाँ पर आता है, वो डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर आता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये शायद डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आता है, तो ये कहाँ पर है, ये रामबन के अंदर आता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामबन पार करने के बाद भी ये रियासी में पहुँचता है। रियासी के अंदर, रियासी में इसके ऊपर एक बड़ा ही खूबसूरत सा डैम है, इसका नाम सलाल डैम है। ओके, उसके बाद ये जम्मू इंटर होता है, अखनूर होते हुए फिर ये पाकिस्तान सियालकोट पहुँच जाता है। ओके, तो ये रही इसकी कहानी। चनाब रिवर कहाँ से शुरू होता है हमने देखा, इसका ओरिजिनल क्या है, बारालाचा पास, लाहौल स्पीति रीजन। ओके, उसके बाद माउथ क्या है इसका, सतलुज के साथ ये मिलता है। जब ये पाकिस्तान में एंटर होता है तो सतलुज के साथ ये मिल जाता है, और मिलता कहाँ पर है, ये मिलता है ऑलमोस्ट उज शरीफ, मुजफ्फरगढ़ में उज शरीफ से थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ 10 माइल, वहाँ पर ये मिलता है। और बेसिकली अभी तक इसके अंदर चनाब और सतलुज के अंदर बाकी भी ट्रिब्यूटरीज मिल चुकी होती है, 5 बन जाती हैं, इनको पंजनड़ कहा जाता है, और यहाँ पर इनके मिलने से पंजनड़ बन जाता है। ओके, यानी ये इस तरह से है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ जस्ट अ सेकेंड, देखो अब ये इंदस चल रहा था ना, ओके, यहाँ पर जो है पंजनड़ बन जाएगा। अब देखो ये झीलम चल रहा है, झीलम किस में मिल रहा है, चनाब में। अब जब ये चनाब आगे बढ़ रहा है तो इसमें रावी आकर भी मिलेगा, ब्यास जो है वो सतलुज में आकर मिलेगा, और फिर ये सतलुज आकर जो है ये भी इसी चनाब में मिल जाएगा, जिसके अंदर ऑलरेडी झीलम और रावी मिल चुके हैं, और फिर ये आकर यहाँ पर इंदस में मर्ज हो जाएगा, यहाँ पर पंजनड़ के पास। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, पंजनड़ रिवर यहाँ से आगे बन जाएगा। ये कहाँ पर है, ये है मुजफ्फर उज शरीफ, क्या आप कह सकते हो, उससे थोड़ा सा ये नॉर्थ की तरफ दूर है ये, तो वहाँ पर ये मिल जाता है मुजफ्फरगढ़ के अंदर। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसकी सबसे बड़ी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मरुसुदर रिवर, जो मैंने कहा वहाँ किश्तवाड़ में जो वर्ल्ड रिवर जिसे भी कहा जाता है वो है, और मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, तवी है, और तवी जम्मू की मेन रिवर है। तो इसके बारे में हम अलग से लेक्चर लेंगे तवी के ऊपर। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। देखिए लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये इंदस की, एक फास्ट फ्लोइंग रिवर है, ये बात याद रख लेना। और उसके अलावा ये इंदस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, इसे मोन रिवर भी कहा जाता है बेसिकली इसी वजह से। चंद्रभागा, ये जो चंद्रा वर्ड आ जाता है ना कश्मीरी में, तो कश्मीरी एक्सेंट की बात करें, कश्मीरी में इसको कहते हैं सीधे चंद्रभाग, और उसी चंद्रभाग से चंद्रभागा। ओके, तो ये क्या बन गया, इसको मोन रिवर भी इसीलिए कहते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैनाल है, इसके ऊपर 2 कैनाल्स है, ये याद रखना, ऑलमोस्ट अखनूर के पास ये अपना पानी खींचती है। एक है रणबीर कैनाल और दूसरी है प्रताप कैनाल। मेजर
पावर प्रोजेक्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या है। तो देखिए ये मैक्सिमम जो है किश्तवाड़ के अंदर है। डूल हस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रो प्लांट है वो भी किश्तवाड़ के अंदर है। पाकल डूल डैम ये भी किश्तवाड़ के अंदर है। रेटल, ये रेटल कौन सा वाला है, ये जो द्राबशाला वाला है एक सेकंड, ये किश्तवाड़ और डोडा, उन लोगों को समझ आएगा ये द्राबशाला कहाँ पर है। अगर बाकियों को समझ में नहीं आ रहा, ये किश्तवाड़ के अंदर आता है। बेसिकली ठाठरी से जब आप किश्तवाड़ की तरफ जाते हो तो रास्ते में ये पड़ता है। ओके, तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। ये मैंने कहा ये वो द्राबशाला वाला है, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना, हो सकता है शायद द्राबशाला ही वो पूछ ले, क्योंकि ज़्यादा फेमस है द्राबशाला के नाम से। क्यूरो कवार ये शायद एक ही जगह पर है, दक्षिण वाली साइड है ये, किश्तवाड़ में, दोनों में। मेन चीज़ आपको याद रखना वो नहीं पूछेंगे, आप ये याद रखना कि ये किश्तवाड़ में आते हैं। ओके, बगलियार प्रोजेक्ट जो है वो भी किसके ऊपर है, चनाब के ऊपर ही है, रामबन के अंदर। और सलाल डैम ये मैंने आपको कहा था दोनों के बारे में। बगलियार कहाँ पर है, रामबन में है, और सलाल डैम कहाँ पर है, ये रियासी के अंदर है। ओके, अब रिसेंटली क्या हुआ है, एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, रेल ब्रिज हाईएस्ट पे, मतलब सपोज करो यहाँ से नदी बह रही है और ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये हाइट के कंपैरिजन में अगर दुनिया के सभी ब्रिजेस को कंपेयर करेंगे, रेल ब्रिजेस को, तो उनमें सबसे बड़ा ब्रिज जो है कौन सा बना है, चनाब ब्रिज बना है, जिसको रिसेंटली 30 अगस्त को इनॉग्रेट किया गया था और 15 अगस्त को ठीक ठाक वहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था। तो ये किसके ऊपर बना है, ये बना है चनाब के ऊपर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज। आर्क ये आप देख सकते हैं, ये जो इस तरह से इसको आर्क कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इमेज है यहाँ पर। तो ये रियासी के अंदर बना है और किनको, ये दो गांव को कनेक्ट करता है, एक का नाम बकाल है, एक का नाम कोरी है। डिजाइनर कौन कौन थे, कौन कौन रेलवे, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो डिजाइनर कौन कौन है, कौन कौन रेलवे, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीआरडीओ। उसके बाद मेनली जो इसकी कंस्ट्रक्शन की है वो किसने की है, अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने की है। इनॉग्रेट इसको 13 अगस्त को किया था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दूंगा जिसके अंदर आप चनाब रिवर के बारे में, चनाब रेल ब्रिज के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो उसके अंदर दिए होंगे, आप उनको वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, चनाब की बात करें तो इसको वैदिक नेम इसका अस्कनी है, संस्कृत नेम इसका चंद्रभागा है, और ग्रीक नेम जो है इसका ये एसेंसीज, इस तरह से आप स्पेलिंग याद रख लेना, ऐसा जैसा इसका नाम है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपने क्या याद रखना, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी रिवर के बारे में उसका ओरिजिन याद रखना है, उसका माउथ याद रखना है, अगर कोई इंपॉर्टेंट सिटी उसके ऊपर है वो याद रखने हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसके ऊपर है वो याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट ब्रिज उसके ऊपर है वो याद रखना है, रिसेंटली कोई नई डेवलपमेंट हुई न्यूज़ के अंदर वो चल रहा होगा वो याद रखना है। इसके अलावा अगर कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो याद रख लेना है। मोस्टली मैंने जो JK पूछती है वो मैंने इस लेक्चर के अंदर कवर कर दिया है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा बाकी जो है इसके अलावा जो रिवर है वो एक ही वीडियो के अंदर उनको कंपाइल कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।